कल जंतर मंतर पर क्या होने वाला है आपके भी दिल और दिमाग में चल रहा होगा। रात के आज 10 बज रहे हैं और हम हैं फिलहाल जंतर मंतर से 500 मीटर दूर। आप जानना चाहेंगे कि हम 500 मीटर दूर क्यों हैं? दूर इसलिए है क्योंकि जंतर मंतर पूरा फुल हो चुका है। जंतर मंतर का यह मुख्य मार्ग है और दिल्ली पुलिस ने यहाँ से बैरिकेड कर दिया है और अब इस मुख्य मार्ग से आवाजाही बंद हो गई है। यह भी लगभग 500 मीटर लंबा मार्ग है, इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि लगातार छात्र, नौजवान, किसान लगातार कल संसद मार्च में भाग लेने के लिए लगातार आ रहे हैं। जिस तरीके से सोनम वांगचुक को 18 जुलाई को पुलिस ने बर्बरतापूर्ण ढंग से जंतर मंतर से हॉस्पिटलाइज किया, तब से छात्रों में काफी ज्यादा रोष बढ़ गया है। कल भी हमने देखा जंतर मंतर पर किस तरीके से लगातार भीड़ बढ़ती हुई नजर आई थी। आज भी 19 जुलाई की शाम है और जंतर मंतर से लेकर के तमाम हाईवेज जाम हो चुके हैं। अभी आज 19 तारीख है, कल 20 जुलाई को संसद की तरफ कूच करेंगे। कहा जाता है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जनता की बातों को सुनती है, जनता के वेलफेयर के लिए काम करती है। लेकिन छात्र 30 दिनों से, आज छात्रों के आंदोलन का 30 दिन यानी एक संपूर्ण महीना पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से न कोई डेलीगेशन आया है, न सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस बारे में जारी किया गया है। और नहीं तो और शिक्षा मंत्री के साथ साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा लगातार इस आंदोलन को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और छात्रों को वायरस तक बताने की कोशिशें की गई। लेकिन इन सब के बावजूद छात्रों के आंदोलन ने आज देशव्यापी रूप धारण कर लिया है। जिस तरीके से नीट का पेपर लीक होता है, शिक्षा मंत्री नदारद रहते हैं, प्रधानमंत्री की लगातार चुप्पी रहती है, उसको लेकर छात्र नाराज थे और वह 20 जून को जंतर मंतर आए और वो लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। अभी तक सरकार की तरफ से कुछ उसके बारे में कहा नहीं गया है। लोकतंत्र में अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, चाहे जिसकी भी सरकार हो। अगर शिक्षा मंत्री के द्वारा कोई गलती होती है तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार अगर जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है तो निश्चित रूप से तानाशाही पर आमादा हो गई है। आप ये पीछे देखेंगे दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स हैं और भी तमाम जवान हैं और इधर भी आप देख सकते हैं चहल पहल है। और इधर में मैं चाहूंगा कि कैमरामैन दिखा दें, एक जंतर मंतर का मुख्य मार्ग है और इसी से 500 मीटर दूर पर जंतर मंतर का वो स्थान है जो सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के आम जनता को तय किया है कि आप सरकार के विरुद्ध आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। उसी स्थान पर छात्र 30 दिनों से, वो चाहे 45 डिग्री का टेम्परेचर हो, चाहे खूब धूप और बारिश हो, उसमें छात्र लगातार जमे रहे अपनी बातों को कहने के लिए, सरकार को सुनाने के लिए। लेकिन सरकार उनकी बातों को सुनने में पूरी तरीके से नाकाम रही और जिस तरीके से हिटलरशाही के रूप में सरकार के तमाम नुमाइंदों द्वारा जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, तो निश्चित रूप से हम उनको भी बता देना चाहते हैं इस्तीफे तो होंगे, इस्तीफे हम लेकर रहेंगे। और कल 20 जुलाई को छात्र अपनी बात को सुनाने के लिए, 20 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और कल ही छात्र संसद के लिए शांतिपूर्ण ढंग से मार्च करेंगे, जिसकी अगुवाई सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि वांगचुक करती हुई आपको नजर आएंगी। क्योंकि सोनम वांगचुक के साथ साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के छात्रों का आज 22वां दिन है भूख हड़ताल का। आप समझ सकते हैं कितनी सरकार निरंकुश हो गई है। 2011 में जब अन्ना आंदोलन हुआ था, 11 दिनों बाद ही यूपीए की सरकार को झुकना पड़ा था, लेकिन यह सरकार आज 22 दिन हो गए हैं भूख हड़ताल को, अभी तक सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल इस मामले में नहीं की गई है। जिस तरीके से 22 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या की, देश भर में तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, छात्रों से जुड़ा यह एक अहम मुद्दा है। इस पर सरकार की चुप्पी कहीं न कहीं हिटलरशाही की ओर संकेत करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं दीपक पाल, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दीपक पाल ऑफिशियल। दिल्ली के जंतर मंतर की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हुए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ में कैमरा पर्सन रामू हैं। शुक्रिया।